मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ, जो मेरा रब है और उसकी की तरफ रुजू करती हूँ। रमज़ान का दूसरा अशरा गुनाहों से बख्शिश का अशरा है, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो आज हम रमज़ान स्पेशल में आपके लिए लेके आए हैं चिकन मलाई बॉल्स की रेसिपी, जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी होंगी और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी। अफ्तार के टाइम वैसे भी यही दिल चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। तो चलिए फिर हम बनाते हैं चिकन मलाई बॉल्स। तो इसके लिए हमने ले ली है ये चिकन, जो कि हमारे पास है तकरीबन 300 ग्राम के करीब। तो ये हमारे पास हड्डी वाली चिकन है। हड्डियाँ थोड़ी सी कम हैं, इसमें गोश्त ही ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो चिकन को हमें बॉईल करना है, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 कप के करीब पानी। और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं ये 1 खाने का चम्मच नमक और आधे चाय का चम्मच इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो आप इसके अंदर रेड चिली भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चिकन को इतनी देर तक बॉईल करना है कि चिकन सॉफ्ट हो जाए और इसके रेशे आसानी के साथ हो जाए और इसके अंदर जो पानी वगैरह है ये भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया था। देखें पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो गया है। अब चिकन में से हम रेशे अलग कर लेंगे और इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सी गर्म होगी उसके बाद इसके रेशे कर देंगे। तो इस तरह से ये आसानी के साथ रेशे हो जाते हैं। अगर ठंडा करके हम इसके रेशे करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा इसका गोश्त और फिर आसानी के साथ इसके रेशे नहीं होंगे। तो बिल्कुल बारीक बारीक इसके हमें रेशे करना है। तो कांटे की मदद से हम इसके रेशे कर लेते हैं ताकि ये आसानी के साथ हो जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए। तो हल्की सी गर्म है चिकन हमारी इस वक्त और आसानी के साथ इसके रेशे हो भी रहे। तो तमाम हड्डियों में से हम चिकन का गोश्त निकाल लेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक इसके रेशे कर लेंगे। ये जो हम बना रहे हैं चिकन मलाई बॉल्स, ये चाहें तो आप अफ्तार के टाइम भी सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसको बना सकते हैं। और इसकी खूबी ये है कि इसको बना के आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, खराब भी नहीं होंगी। ये देखें ये चिकन के बिल्कुल हमने बारीक बारीक से रेशे कर लिए हैं। अब हम बना रहे हैं चिकन मलाई बॉल्स। तो इसके लिए हमने ले ली है ये फ्रेश क्रीम। चाहे तो आप घर की निकाली हुई मलाई भी ले सकते हैं। तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब ये फ्रेश क्रीम है। पूरा पैकेट जो है ये हम डाल देते हैं चिकन के अंदर। और फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी सब्जियां। तो सब्जियों में हमने 1 कप ले ली है ये चॉप की हुई शिमला मिर्च। बहुत ज़्यादा बारीक हमने चॉप नहीं किया था शिमला मिर्च को। और ये प्याज है, तकरीबन ये भी 1 कप के करीब है। ये भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। और हमने ले ली थी ये तीखी वाली हरी मिर्चें। तो तकरीबन 4 हमारे पास ये हरी मिर्चें थी, इनको भी हमने चॉप कर लिया था। तो ये इसके अंदर डालने के बाद अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सब्जियों को चिकन के अंदर। बहुत ही क्रीमी सी और क्रिस्पी सी बनके तैयार होंगी ये हमारी चिकन मलाई बॉल्स। तो देखें चिकन के अंदर अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया तमाम चीज़ों को। अब इन बॉल्स को बाइंड करने के लिए हमने ले लिया है ये 2 खाने की चम्मच ब्रेड क्रम्स। हमने एक स्लाइस को चॉप कर लिया था ब्रेड के और ये इसमें हम डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये होगा कि ये जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और बॉल्स जो है आसानी के साथ बन जाएंगी। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको हमने रेस्ट पे छोड़ दिया था ताकि ये जो हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स वगैरह डाले हैं ये फूल जाए अच्छे तरीके से और बॉल्स जो है आसानी के साथ बन जाए। तो 10-15 मिनट के बाद फिर हम बना रहे हैं इसकी बॉल्स। तो हम स्मॉल साइज की बना रहे हैं, चाहे तो आप मीडियम भी बना सकते हैं, थोड़ी बड़ी करना चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें इनको छोटी सी बॉल्स में हमने तब्दील कर लेना है तमाम मिक्सचर को। तो ये देखें हमने तमाम बॉल्स बना ली हैं। अब इनको हमें क्रिस्पी करना है। तो हम मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लोरी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये 2 खाने के चम्मच मैदा और इसके अंदर डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच ही कॉर्न स्टार्च। और ये फीका नहीं रहे हमारी स्लोरी तो इसके लिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसके अंदर। तो 1 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक डाल के और गाढ़ी सी इसकी स्लोरी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, नॉर्मल स्लोरी बनाना है इसकी। और इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी ये हम स्लोरी बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी होती है बाहर से और अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी। तो देखें ये स्लोरी हमारी तैयार हो गई है। अब ये जो बॉल्स हैं इनको हम इस स्लोरी के अंदर डिप करेंगे
और हमने ले लिए हैं ये ब्रेड क्रम्स। तो ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स है हमारे पास। तो ये बॉल को फुलौरी के अंदर डिप करने के बाद फिर इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स कोट कर देंगे। अच्छे तरीके से इनको कोट कर लेना है और फिर और ज्यादा इनको क्रिस्पी करने के लिए दोबारा इनको मैदे की स्लोरी में डाल के अच्छे तरीके से कोट करने के बाद फिर एक और दफा इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और इसके साथ हमने ले लिए हैं ये सफेद तिल। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद फिर ऊपर से इनके सफेद तिल कोट कर देंगे। इस तरह से तमाम चिकन मलाई बॉल्स को हम रेडी कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखें, ये हमने सफेद तिल भी इसके अंदर लगा दिए और इस तरह से तमाम बॉल्स को रेडी कर लेना है। देखेंगे चिकन मलाई बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी सी और अंदर से बहुत ही ज्यादा क्रीमी। तो अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको डीप फ्राई करना है जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी से बनके तैयार होंगी इंशाल्लाह ये। तो अगर आपको मलाई चिकन बॉल्स की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर किया करें और कमेंट में हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं और हम किस तरह की रेसिपीज आपके साथ शेयर करें। इससे पहले भी हम रमजान स्पेशल में बहुत सारी रमजान इफ्तार की रेसिपीज शेयर कर चुके हैं। तो उन रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। देखिए बातों बातों में हमारी ये बॉल्स भी फ्राई हो चुकी हैं। कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया इनके ऊपर, लग रही है ना देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये। तो बस हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार सी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से क्रीमी सी हमारी चिकन बॉल्स रेडी हैं। देखें कितनी क्रिस्पी हो रही है ये और इनके ऊपर जो हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं वो भी निकल नहीं रहे हैं। हम इन बॉल को तोड़ के भी आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये कितनी क्रीमी हो रही है। देखें, बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज्यादा क्रीमी सी हमारी ये चिकन मलाई बॉल्स रेडी हैं। देखें कितनी क्रीमी है अंदर से ये। तो इस मजेदार सी रेसिपी को इस रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है और इसको आप चाहें तो फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो इफ्तार के टाइम इस रेसिपी को ट्राई करें या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसको बना के फ्रीज करें और मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और अब हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।